नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव की विशेष वीडियो सीरीज हिमालय के आदिनाथ। मैं हूं सुबोध डंगवार। आदिकाल से ही संपूर्ण हिमालयी भूभाग को तपस्थली माना गया है। पुराणकारों ने हिमालय को नेपाल, पूर्वांचल या वर्तमान कुमाऊं, केदारखंड या वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र, जालंधर और कश्मीर सहित 5 खंडों में विभाजित किया है। गढ़वाल इस भूभाग का मध्यवर्ती भाग है और आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। पिछली कड़ी में हमने गढ़वाल में नागपंथ के प्रादुर्भाव और प्रभाव पर चर्चा की। साथ ही गढ़वाल क्षेत्र में पूजे जाने वाले प्रमुख नाथपंथी लोक देवताओं के बारे में जाना। इस कड़ी में हम जानेंगे पूर्वांचल या कुमाऊं क्षेत्र पर नाथपंथियों के विस्तार और प्रभाव को। कुमाऊं क्षेत्र अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण हिमालयी क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्तमान कुमाऊं की सीमाएं उत्तर में तिब्बत, पूर्व में नेपाल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में गढ़वाल से लगती है। मध्यकाल के दौरान जब गढ़वाल क्षेत्र में नाथपंथी राजा अजयपाल गुरु गोरखनाथ के शिष्य नाथ योगी सतनाम भैरव के सानिध्य में संपूर्ण गढ़वाल पर अपना राज्य स्थापित करने में लगे थे, तो उसी समय काली कुमाऊं चंपावत के राजा कीर्तिचंद सतनाम भैरव के गुरु भाई नाथ योगी नागनाथ के नेतृत्व में अपनी कीर्ति स्थापित कर रहे थे। हालांकि लोक कथाओं के अनुसार कुमाऊं में नाथपंथ के प्रादुर्भाव का श्रेय कत्यूरी राजवंश को राजाओं को जाता है। कुमाऊनी जागरों में वर्णित एक लोक कथा के अनुसार कुमाऊं के इतिहास में राजा नरसिंहदेव और उनके वंशज के शासन की कल्पना की जाती है, किंतु राजा के रूप में नरसिंह की ऐतिहासिकता किसी अभिलेख एवं वंशावली से सिद्ध नहीं होती है। नरसिंह को गुरु गोरखनाथ का शिष्य माना जाता है, जिन्हें नाथपंथ की शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर नरसिंह नाथ की उपाधि धारण की थी। कुछ अन्य लोक कथाओं में इन्हें गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में पूजे जाने वाले नाथपंथी देवता नरसिंह देवता के रूप में भी बताया गया है। कुछ मान्यताओं में तो आगे चलकर गढ़वाल के राजा अजयपाल को भी नरसिंह नाथ का ही अनुयायी या शिष्य माना गया है। कुमाऊनी जागर गाथाओं में राजा आसंती देव द्वारा जोशीमठ से राजधानी परिवर्तन की बात कही गई है, जिसमें वासुदेव के वंशज किसी अन्य राजा द्वारा कत्यूर घाटी में जाने की गाथा वर्णित है। यह गाथा सत्य के अधिक निकट प्रतीत होती है। जोशीमठ से प्राप्त हस्तलिखित गुरुपादव नामक ग्रंथ में आसंती देव के पूर्वजों का वर्णन मिलता है। राजा आसंती देव द्वारा जोशीमठ से राजधानी विस्थापित करने के संबंध में एक अन्य लोक कथा में बताया गया है कि राजा आसंती देव ने तुर्कों के बढ़ते प्रभाव को देखकर गुरु गोरखनाथ के शिष्य संत नरसिंह नाथ को गुरु स्वीकार कर उन्हें जोशीमठ सौंप दिया और अपनी राजधानी को कत्यूर के रणचूलाकोट में स्थापित किया। संभवतः कत्यूर काल में ही नेपाल से गोरखपंथी नाथ संप्रदाय के शिव भक्तों को कुमाऊं के पर्वत क्षेत्रों में बसाया गया हो। यहीं से नाथपंथी परिवार चौबटिया के दूसरे छोर पर और कंडारखुआ पट्टी के उच्च भूभाग पर बसे और धीरे धीरे कुनबे का विस्तार होता गया होगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न जानकारों के अनुसार लोक वाद्य ढोल को 7वीं से 12वीं सदी में रचित नाथपंथी साहित्य माना गया है। इस लोक विधा में समृद्ध केदारखंड यानी गढ़वाल के पास जागर की 18, जबकि मानसखंड यानी कुमाऊं में 16 तालों का वर्णन मिलता है। ढोल सागर को कुमाऊं में विजय सागर के नाम से भी जाना जाता है। ढोल सागर के जरिए गढ़वाल क्षेत्र में देवी देवताओं से सीधा संपर्क स्थापित करने का उल्लेख मिलता है, जहां देव पूजा, नरसिंह, नागराजा, चेतवा, विधवा, भासर, पांडव व बीरबड़ों की गाथा भी जागर के जरिए गाई जाती है। इसी प्रकार कुमाऊं में भी देव पूजा के बाद अन्यारी व उजारी देवी, जिया रानी, कत्यूर, गोलू देवता, नरसिंह, गंगनाथ, हरजू आदि लोक देवताओं के साथ ही कौरव एवं पांडवों की कथा, हरुबौर, कलबिस्ट की वीर गाथा, राजुला मालुसाई की प्रेम गाथा समेत कुल 16 तालों का वर्णन मिलता है। तो वहीं भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न प्रकार के जागर परंपराओं का उल्लेख भी कुमाऊं क्षेत्र में देखा जा सकता है। अगली कड़ी में हम कुमाऊं क्षेत्र में आयोजित होने वाली विभिन्न जागर परंपराओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।